साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है जीव विज्ञान बायोलॉजी। पहला, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर होता है। अगला, जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। अगला, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होते हैं? तो केचुआ। लैपिडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। मतलब कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। अगला, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनांकीकी यानी डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति प्लेबोबोटेनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी। लोगों के कल्चर के बारे में अध्ययन करता है। सब्जियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है अस्थियों का अध्ययन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोफिनिक्स किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं को। आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, इसके जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जिसको बोलते हैं रॉबर्ट कॉच। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी क्या है? कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के हॉगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान माइकोलॉजी को एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी कैरोलस लिनियस। रुधिर ब्लड ग्रुप के कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवांशिक जेनेटिक्स के ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। आधुनिक आनुवांशिक मॉडर्न जेनेटिक के टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरातन वनस्पति विज्ञान इंडियन पैलोबोटनी के बीरबल साहनी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉल वर्क। शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी विलियम हेनरी हॉर्बर। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी एम.ओ.पी. अयंगर। भारतीय पारिस्थितिक इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान फार्मास्यूटिकल साइंस हिप्पोक्रेटस। अगला, सूक्ष्मदर्शिक यानी एंटनी वॉल ल्यूबकहॉक। जीन चिकित्सा के एडर्सन। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक ही शाखा अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान में घासों का अध्ययन किया जाता है जिसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी मतलब पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। जीवाणु विज्ञान वैक्ट्रोलॉजी यानी जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइटा का अध्ययन। कैसिडोलॉजी मतलब पादकों में रोगजन गांठों पादक कैंसर का अध्ययन कैसिडोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंडोलॉजी मतलब कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी मतलब पौधा का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन एथनोबॉटनी। फॉरेस्ट्री मतलब वनों का अध्ययन।
एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपयोगिता का उपस्थित का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स आर्टिफिशियल जॉइंट्स का निर्माण एवं हस्तांतरण का अध्ययन। लाइकनोलॉजी यानी लाइकन्स का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोडाइट्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबोटनी मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबोटनी। पेलिनोलॉजी यानी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों के उपचार एवं अध्ययन। पैरासिटोलॉजी पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन। फार्माकोलॉजी औषधियों पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन। टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन। फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन। स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। हेलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन। इकोलॉजी जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के संबंधों का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन। हीमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संरचनाओं संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन। अगला आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जीव विज्ञान यानी जेनेटोलॉजी कहलाता है। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य को अंतिम पूर्वज किसे माना? को मैग्नॉन मानव को। वर्तमान समय के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हॉग डी ब्रिज ने। यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आर्क्योप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल का। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तारामीन, जिसको हम लोग स्टारफिश भी बोलते हैं। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम। डायनोसोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है?
क्राइमोटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत्ति एवं टेरिडोफाइट में। आगे बढ़ते हैं साथियों। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हिटकर ने। जिम्पिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते? एडानिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। मानव के होमो सेपियंस। तेंदुआ पैंथोरा पायरट्स। बाघ पैंथोरा ट्रिगरस। शेर पैंथोरा लियो। मटर पाइसम स्टाइबम। पाइसम स्टाइबस। पाइसम स्टाइबम स्टाइबम। बिल्ली फैलिस कैटस। फैलिस कैटस। मेढक राना टिग्रिनियम है। धान ओराइजा सटाइवा। धान ओराइजा सटाइवा। सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। बेसिका चना सीसर एरिएटिनम। गेम ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम। गाय वॉस इंडिकस। आम मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय एवं अप्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? होमायसिन के कारण। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजन रक्त को महाधमनी की में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कौन? तो मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों तथा उच्चतर पादकों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव है? फफूंद। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेलुलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प, फूल। क्लोरोफिल का निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा, ट्रैचिया द्वारा। कुनैन आवृत्ति बीज पादक एंजियोस्पर्मिक का उदाहरण है, जो सिनकोना नामक पादक की छाल से प्राप्त होता है और यह मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसायनिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथियां में किसके समांग है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां के। निपेंथिस खसियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। शैलोद्भिद। घटपर्णी पिक्चर प्लांट कीटभक्षी पादक के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता? ऊँट। सबसे बड़ा अक्रोशिकी जीव कौन से? कोलोसल स्क्विड। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? एक बीजीय बेरी। हल्दी पौधे के तने स्ट्रॉम से प्राप्त होती है, तो इसका खाने वाले हिस्सा प्रकंद राइजोम कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होते हैं? कैप्सेसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक पतंतु का उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में।
गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता। समुद्री घोड़ा किस प्रकार की जीव का उदाहरण? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है पर बच्चे ने? इकडीना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन एवं मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कौर किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? क्वैकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। अफीन मॉर्फिन पोस्ते के पौधे अधपके फल से प्राप्त होते हैं। गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। शुष्क जलवायु के अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद यानी जेरोफाइट। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर यानी इंग्लिश में एम्फीबियस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। अधिपादक अन्य पौधे पर क्यों निर्भर होते हैं? अधिपादक यानी एपीफाइट्स यांत्रिक सहारे के लिए। टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू फायरले की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस के कारण। सन हेम्स रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथिया में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लेसेंटा। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत ताप यानी वार्म ब्लडेड है। विज्ञान की पैलियोबोटनी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हाइलोफाइट्स कहलाते हैं। एंटमीबिया हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? एस प्रवस्था में। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? डाइटम। पपीता का पीला किस कारण होता है? कैरी का जैथिन की उपस्थिति कारण। पौधे के किस से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसको बोलते हैं भूरी शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अधिक नल वाले चर में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन। तालाबों और कुएं में किस जंतुओं को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है? गैम्बुसिस फिश का। बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास में प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा में प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधा उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है।
मतलब प्रतिजैविक मुक्तता प्राप्त की जाती है जीवाणु से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता का नियम। ट्यूनिन किसकी छल से प्राप्त होते? सिनकोना। मेंडल ने अपने आनुवंशिक नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी मटर का। ग्रेगर जॉलमेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम बिक्कर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। सीप, घोंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्कस संघ का प्रमुख जीव है। अलग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? प्लीहा यानी लिम्फोसाइट। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? छिपकली में। जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होती है कोशिका भित्ति। पिंड कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय में, कॉर्पस लक्टम। प्रक्रिया प्रकमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मोलिकुलर काउंट को क्या कहते हैं? एपोप्टोप्सी। मतलब प्रकमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आनुवंशिक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोप्सी। केंद्रक न्यूक्लियस के अंतर्गत कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लेवल तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखते हैं साथियों। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लेवल तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। मनुष्य में किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका तंत्र में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन सब सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई को प्रभावित करता है तो इसे प्रक्रिया को प्रभाविता कहते हैं। आगे कोशिका को जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इससे या किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। अगला कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्म को। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरित लेवल। दी नाम पद्धति का जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का अपघमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव तंतु यानी प्लास्मोडा के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? पोटेशियम।
ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की गई है? गोल्जी कॉय को। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? लाइकोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन 1959 में। कोशिका भित्ति परागमय होती है, परागमय। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका सेरेबेलम या की ग्रैन्युल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कालेर्पो टैक्सीफोलिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु को निषेचन की प्रक्रिया अंडावाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है। पोषण। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता? स्टार्च। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वर्षीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होते हैं यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन। पपीता का कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पपीता में विटामिन सी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटोन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग हो जाता है। दूध का सफेद रंग किसके उपस्थिति के कारण? कैसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरा में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरण। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी एवं B3। डी और B3 का। विटामिन में कौन सी किसकी स्वप्न के पर्याय अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। हमारे शरीर का निर्माण में डी और विटामिन B3, स्वप्न में B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होती है विटामिन। गिलास पानी पीने में एक से कितने कैलोरी मिलती है? 0। बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे क्यों जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिकान। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। विटामिन की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन के। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में।
विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यक से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। कैसिमिर फंग ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन का। विटामिन ए के संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी, शरीर वृद्धि एवं भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन बी का, किलोसिन B2 का, और घाव भरने के लिए विटामिन सी। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? बी और सी। प्लेगरा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 और B6 विटामिन सी के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कॉर्बिकम। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है, B1, थायमिन B1। भोजन में रेशों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन फूड। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। अगला दीर्घमात्रिक खनिज, कैल्शियम। दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग, तंत्रिकाओं एवं पेशियों का कार्य कैल्शियम से। फास्फोरस, दांतों और हड्डियों की संरचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP, DNA। गंधक, दांतों और हड्डियों की संरचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP, DNA। गंधक, अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोनों एवं विटामिनों का घटक। पोटेशियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। क्लोरीन, जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। मैग्नीशियम, ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों की सह घटक। प्रमुख स्रोत खनिज और प्रमुख स्रोत लौह, केला और एवं खजूर। पोटेशियम, पालक। आयोडीन युक्त समान नमक। कैल्शियम, दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। मतलब विटामिन के कार्य, विटामिन उपापचयी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन ए, कैरोटीन युक्त फल, यकृत, ये सारे जो है ये बताया है इसके में कि कौन सा रोग होता है। विटामिन ए से क्या होता है? कॉर्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन डी से
सूखा रोग ऑस्टियोमेलासिया हो जाता है। और देखिए इसमें कार्यकी का प्रभाव, दृष्टि रंग पर संश्लेषण होता है। एपिथेलियस स्तरों में वृद्धि एवं विकसित। डी से कैल्शियम एवं फास्फोरस का उपापचय हड्डियों दांतों में वृद्धि करता है। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी हो जाता है। एपिथेलियम कमजोरी विटामिन ई के कारण, टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई के टोकोफेरोल, विटामिन के फिलोक्विनोन। इसमें के में क्या होता है, चोट पर रक्त का थाका न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है, के नहीं होने से। और यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। और यहाँ पर देखिए के का ये तो देख लिए, जनन क्षमता ये वाला हो गया। जल में घुलनशील विटामिन। वीमन थाइमिन हुआ, बेरी रोग इसके कारण होता है। मतलब B2 होता है राइबोफ्लेविन यानी किलोसिस रोग। विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल यानी पेलाग्रा रोग। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल यानी चर्म रोग। वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम। अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना ये सब में पाया जाता है। मतलब B6 पायरोडोक्सिन यानी रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। B7 बायोटीन, चर्म रोग, बालों का झड़ना ये सब। B7 मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल ये सब में पाया जाता है। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, रक्तहीनता, वृद्धि में कमी। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, रक्तहीनता। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। तो देखिए विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन डी क्या कहलाता है, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। विटामिन ए डी। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन के क्या है, फिलोक्विनिन। ये ऐसा विटामिन है जो क्या वसा में घुलनशील है, अब पानी में, जल में घुलनशील। B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन। B1 हुआ थायमिन। B2 हुआ राइबोफ्लेविना। B3 हो गया निकोटेनिक अम्ल। B5 होगा पेंटाथेनिक अम्ल। B5 हुआ पेंटाथेनिक अम्ल। B6 पायरोडोक्सिना। B7 बायोटीन। B9 फॉलिक अम्ल। B9 फॉलिक अम्ल। B7 बायोटीन। B9 फॉलिक अम्ल। B12 साइनोकोबालामिन। C एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त स्पंदन करना और तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। प्लांट मोर्फोलॉजी, पादपों की आवकीय के बारे में अध्ययन करते हैं। पादपों में किस संरचना द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जाता है, पर्याप्त प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, श्वेत प्रकाश में। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण कोशिका क्रिया में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया विनाइट्रीजीकरण कहलाता है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। वृद्धि रोधक ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन। पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं, भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के। प्रकाश संश्लेषण पादप की कुछ कोशिका का है, क्लोरोप्लास्ट का। यदि हम केंचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाते हैं, परासरण प्रघात के कारण, डेप्लेस्मोलाइसिस।
कौन सी फसल मिट्टी पर अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करते हैं? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? बीज से। रेशम की कीट समानता किस पेड़ पर पाए जाते हैं? शहतूत यानी मलबरी। भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन से हैं? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिनेक्स थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिनेक्स। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस शहर के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का कांतर होता है? टेरिडोफाइट्स में। वायु प्रदूषक के सूचक लाइकेन लिचेंस। अंडाशय विहीन पुष्प भेद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषण होस्ट में से किस अंग द्वारा भोजन को अवशोषण करते हैं? चूषांक द्वारा, हॉस्टोरियम के द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ें द्वितीय वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे में, डिक्टोलेडोनियस प्लांट में। नागफनी में पत्तियों किसमें रूपांतरित होती है? कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़, फाइब्रस रूट। रेशेदार जड़ें तंत्र किस पौधे में पाया जाता है? प्राय एकबीजीय पौधे में। कौन सा मरुदभूत पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? ब्राहा, दल पुंज एवं दल पुंज। उत्पादक एवं प्रयोग योग भाग लहसुन या प्याज, सलकन। हल्दी या अदरक, प्रकंद, राइजोम। अरबी, जिम्मीकंद, घनकंद, कॉर्म। लहसुन या प्याज में सलकंद, बल्ब। हल्दी अदरक में प्रकंद, राइजोम। अरबी जिम्मीकंद में घनकंद। आलू में कंद, स्तंभ कंद, ट्यूबर आलू में। हार्मोन विकार से भिन्न क्यों है? हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं से पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पारदकों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता। प्याज किसका परिवर्धन रूप है? तना का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट में होती है। कंकाल तन, स्केलेटन सिस्टम। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक मज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। हमारे शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग कौन सा है? दंत बल्क, एनामल। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक को क्या कार्य होता है? जोड़ का प्रतिस्थापन यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है जिसे स्टेपेज कहा जाता है? मानव शरीर में की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। कशेरुक स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 12 जोड़ी। मानव शरीर में के डिम्बा वहनी नाली फ्लोपियन ट्यूब शुक्राणु स्पर्म ओवम को निषेचित करता।
वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत 65%। अस्थि एवं दांत के निर्माण में क्या आवश्यक है? और कैल्शियम एवं फास्फोरस। मानव शरीर के सबसे मजबूत कोशिका जबड़ों की। परिवर्धनशील भ्रूण के शुष्कन ड्राइंग से कौन सा रक्षा करता? उल्व। अम्नोनिन। मानव के जीवन काल में प्रति दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20 बार। कितने? वो तो 20 दांत। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 28। मनुष्य की खोपड़ियों में यहाँ के मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 28 है यहाँ। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ ये मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्प्लैंकिंग गुहा? कोलम या स्प्लैंकिंग कैविटी? इसको विवाद, इसको रहने दीजिएगा, बाद में देख लेंगे। त्वचा पर चोट लगने के कारण इसका पुनरुद्धान रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा। कंडला किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। कंडला मतलब टेंडन। स्नायु यानी लिगामेंट किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु एवं कंडाएं कैसा ऊतक है? संयोजिक यानी कंडक्टिव टिश्यू। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न, कैसे भिन्न? हार्वेसिया नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता? ओसिन। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवणता मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लसिका लिम्फ में किन रुधिराणुओं की उपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन सा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करता है? ऑस्टियोब्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजिक ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियों परस्पर जुड़ी होती है? अंचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि मिलता है? अल्ला, उल्ना एवं हुमरस। मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां स्चियम, इलियम, प्यूबस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन नली। श्वसन में बाहर निकाली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17% में बाहर निकली वायु में। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिका ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है? लैक्टिकल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सिक श्वसन का समान चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को संचय किस रूप में किया जाता है? ATP के अणुओं में। पहाड़ों पर रहने वाले RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतर उत्पाद CO2 और पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग 12 से 15 बार। अगला, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन की से ऑक्सीजन निकालकर ऊतक द्रव में जाती है? O2 की कमी और CO की अधिकता। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? मेडुला ऑब्लिंगेटा तथा पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का अनावरण किसका बना होता है? फ्यूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणु। ग्लाइकोलाइसिस चरण में ATP अणुओं का शुद्ध लाभ कितना होता है? 2। किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सिक श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुईस पाश्चर ने, ईस्ट में। फेफड़े तथा अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्ट के द्वारा। फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बायां अलिंद लेफ्ट आर्टियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा। फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बायां लीद में लेफ्ट आर्टियम किसके द्वारा पहुंचा जाता है? फुफ्फुस शिरा। फेफड़े द्वारा शुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी कोशिएंट का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? गैनांक श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन औसत दर 72 मिनट होती है। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत यानी द्वारा, लीवर द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लाइकोल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त बिल का निर्माण यकृत लीवर में होता है या वसा को वसलीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स की पाचन पूर्ण होती है? आंत में। आमाशय की भित्ति कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में से कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? बड़े आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। लार का pH मान होता है 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज।
कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। लैंगरहर्स की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होते हैं? अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोनों के साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन द्वारा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में पड़ता है? वक्र किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शरीर के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वक्र किडनी। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता। उत्सर्जन रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। एल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन डायलिसिस। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एक व्यस्त स्वस्थ मनुष्य के द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर। कौन सा औषधि मूत्र के स्राव को परास्त करता है? डाययूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वक्र। हेमिकार्डेटस संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। कौन सा अंग औषधि मूत्र को स्रावित करता है? डाययूरेटिक। विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वक्र। हेमिकार्डेटस संघ के जीव से किस द्वारा उत्सर्जित होता है? कोशिका गुच्छ यानी गोलीमोरुलस। विभिन्न जंतुओं में ऊर्जा उत्सर्जी अंग। मनुष्य में वक्र जिसको किडनी बोलते हैं। अमीबा में त्वचा सतह एवं रिक्तिका। केचुआ में उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली में हरित ग्रंथियां। फीता में फ्लेम कोशिका। ऑर्थोपोडा में मैलपीगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा में त्वचा सतह एवं मुख। ऑर्थोपोडा में मैलपीगी नलिकाएं। फीता में फ्लेम कोशिका। झींगा मछली में हरित ग्रंथि। वक्र में पत्थरी किडनी स्टोन यूरिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दा की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। वक्र को कम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे यूरीमिया कहते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरोटोलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं की हीमोग्लोबिन से। वक्र किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर होता है। वक्र नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुक्ता किसका पुनरावशोष रीअब्सॉर्प्शन होता है? सोडियम क्लोराइड। वक्र के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण
को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वक्र यानी किडनी। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जन तंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने के कारण यूरोटोलिक यूरिया उत्सर्जक भी हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जित अंग वक्र किडनी रुधिर के से मुक्त के रूप में अत्यधिक जल एवं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। फेफड़ा लंग्स अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। यकृत नाइट्रोजन पदार्थों का निष्करण। आंत कैल्शियम एवं धातु के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पन्न होती है अमोनिया। गठित रोग आर्थराइटिस का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है पेरिस्टालसिस। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। डायूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? ललाट भाग यानी फ्रंट लाइन लोब। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रोम्बेसिफेनॉल। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा। इंसोमैनिया स्लीपलेसनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता? अंतराली केंद्रक इंटरस्टैटिकल न्यूक्लियस। औसतन एक समान मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रक एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। सेरेबेलम पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है। दो समानता छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिका की संख्या होती है 12 यानी कैरेनियल नर्व। मनुष्य में मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क के आवेग भेजना, इम्पल्स भेजना। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नल की तरंग गति और इसकी दीवारों की ग्रंथियां के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? प्राणुकंपी तंत्र द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाते कब उसे भोजन रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होते हैं? पीनियल ग्रंथि, हैवेन्यूलिया।
मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग तंत्रिकाक्ष एक्सन कहलाता। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन। सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता? मस्तिष्क। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में। चिकित्सा उपकरण और उपयोग। सीटी स्कैन शरीर में असमानता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों में जांच। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरेब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनैप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता? O समूह का। हीमोग्लोबिन नामक मानव रक्त में पाया जाना पदार्थ है जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दब समानता बढ़ जाता। एक समान व्यक्ति का रक्त का औसत pH 7.35 से लेकर 7.45 होता है। रक्त समूहों को खोज करता कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम के। लाल रक्त कणिकाओं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप 180/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजिक ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O, तो उनकी संतान का रक्त वर्ग हो सकता है A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है? लिम्फोसाइट्स के कारण। दिल का दौरा पड़ने से पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाता है? ल्यूकीमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, तो थ्रोम्बिन मिलेगा। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन, तो फाइब्रिन है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी को निर्माण की उद्दीपित करता है तथा इसके मुख्य विशेषता प्रतिरोधी के निर्माण को प्रेरित करना। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहलाता है? हृदय धमनियाँ। कोरोनरी आर्टरी। लाल रक्त कणिकाएं अब मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में।
प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनिज का फाइब्रिन में परिवर्तन, फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है, बायोकैटलिस्ट। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाली दाब रुधिर दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ग्रेट सैफिनिस शिरा, जो पैर में उपस्थित होती है। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या 12,000 पर शीशी हो जाती है। रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का उपयोग किया जाता है? स्पर्म सर्पगंधा यानी राउबोल्फिया सर्पेंटिना। मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? महाधमनी अरोटा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रभाव हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियाँ, धमनी से धमनिकाएँ, फिर कोशिकाएं अंग। अशुद्ध रक्त का प्रभाव कोलेस्ट्रॉल की समान समय सीमा मानव में होती है 150 से 260 mg पर 1000 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। प्रतिरक्षी क्या? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया को रोग किसकी विकृति में होता है? RBC। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रभावित करना। धमनियाँ रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना। शिराएँ रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाना, रक्त को शरीर से हृदय तक। धमनियाँ रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना। रक्त को क्या करना? हृदय के अंगों तक। और शिराएँ रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाना। कोशिकाएं धमनियाँ तथा शिरा को रक्त का सम्मिलन। धमनी और शिरा को जो रक्त का सम्मिलन कोशिकाएं में होती हैं। रिसेरिपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया था? उक्त रक्तदाब को कम करने के लिए। रेसेरपिन। कौन सा कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पन्न करते? लिम्फोसाइट्स। रक्त में उपस्थिति प्रमुख पदार्थ रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। यदि दोनों जन को पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग A होगा, B होगा या AB होगा। स्वस्थ मनुष्य शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या समानता कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह।
ओ का समूह तो संभावित होगा ओ, असंभावित ए बी और ए बी का संभावना नहीं है। जब ओ इंटू ए रहे तो ओ हो सकता है, बी ए हो सकता है, लेकिन बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। जब ओ और बी रहे तो ओ भी हो सकता है बच्चे में, बी भी हो सकता है, लेकिन ए नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। जब ओ इंटू ए बी रहे तो ए और बी की केवल संभावना होती है, और नहीं कौन कौन होगा, ओ और बी एक साथ नहीं होगा, ओ और बी नहीं होगा, ए और बी हो सकता। ए इंटू ए रहे तो ए होगा और ओ होगा, लेकिन बी और ए बी नहीं होगा, बी और ए बी नहीं होगा, ए और ओ हो सकता है। ए इंटू बी रहे तो ए और बी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन कोई नहीं हो रहा होगा, असंभावित में कोई नहीं। ए इंटू बी रहे तो ए होगा, ए इंटू बी था तब यहाँ ओ हुआ। अब ए इंटू बी रहेगा तो ए भी होगा, बी भी होगा और ए भी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए ए इंटू बी रहेगा तो उसमें ओ होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। मतलब बी इंटू बी रहे तो बी भी होगा, ओ भी होगा, लेकिन ए और ए भी नहीं होगा। इसमें बी वाला भी होगा और ओ वाला भी होगा, इसमें ए वाला भी होगा, बी वाला भी होगा, ओ वाला भी होगा। और बी इंटू ए भी रहे तो बी भी होगा, ए भी होगा, बी होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। ए बी इंटू ए भी रहे तो ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी दोनों होगा, लेकिन ओ नहीं होगा। इसमें मैं ये वाला देखिए ए इंटू बी में ओ आएगा, ए इंटू बी में ओ आएगा, और इसमें भी बी इंटू बी में ओ आएगा, और बाकी में मतलब उसी से रिलेटेड आएगा। समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 200 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिया। रक्त संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव, अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव, अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी। हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाए जाते इसे धमनियाँ कहा जाता है। हृदय के ऑक्सीजन युक्त शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं उसे धमनियाँ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धमनियाँ। धमनियाँ रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना धमनियाँ। शिराएँ क्या करता है? रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाता है, शरीर से हृदय को पहुँचाता है, और हृदय रक्त को संपूर्ण में प्रभावित करता है। और धमनियाँ क्या करता है? रक्त को हृदय से अंगों तक पहुँचाता है धमनी, और शिरा लाता है वहाँ तक। कोशिका दोनों ही धमनी और शिरा के रक्तस्राव का सम्मिश्रण है। शिरा क्या करता है? लाता है कहाँ तक के? हृदय तक के। और धमनी क्या करता है? रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाता है। हृदय क्या करता है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रभावित करता है। अगला अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावट्टु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावट्टु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरोक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाई के नाम से कौन हार्मोन जाना जाता है?
एड्रेनालिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित होता रहता। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन डक्टलेस है? अंतःस्राव ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई इंजेक्शन लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता? इंसुलिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? कार्यात्मक रोग। मानव हार्मोनों तथा उनकी भूमिका। सोमैटोस्टिन वृद्धि हार्मोनों के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करना। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को प्रेरित करना। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव एवं श्वसन का नियमन। एपिनेफ्रिन शरीर को युद्ध एवं पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास करता है। स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास। एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय में भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करना, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास। पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करना। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेनिस में तोड़ता, जो हृदय के स्पंदन दर को बढ़ाता। एड्रेनालिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वैसोपोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायरोसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन थाइमोसिन कहलाता। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता? मेलानिन। कौन सा ग्रंथ मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करते? थायराइड। अगला अग्नाशय। हार्मोन ग्लूकागॉन। पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन।
अधिभृग कार्टिसोल, वक्र विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फोरेट एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है? परावटु। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल, लवण की मात्रा आदि को नियंत्रित करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यकृत एवं मांसपेशियों से ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। मुख ग्रंथियां